रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रजा और आज का हमारा लेक्चर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज लाफिंग गैस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आज हमने इन बातों को सीखना है इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने जो दो इस चैप्टर के लेक्चर्स जो थे उनमें हमने क्या सीखा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट्स, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड उसके बाद हमने पिक्यूलियर नेचर ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमने लाफिंग गैस को डिस्कस करना है, हमने न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करना है जी। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसे कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसे बोलते हैं। इसका अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड विद अनदर नाइट्रोजन एंड द सेकंड नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, या इट्स टॉटोमर इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, इसका हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर ये मौजूद है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। थर्ड वन हमारे पास जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है इसे हम बोलते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड या डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रस एनहाइड्राइड N2O3 या डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन बॉन्डेड विद अनदर नाइट्रोजन एंड one of the nitrogen atom is double bonded with one oxygen atom and one of the nitrogen atom is double bonded with an oxygen atom, and also it forms a coordinate covalent bond with another oxygen atom, and here we have dinitrogen trioxide. Okay, उसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ वन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन NO2। ओके, इसको हम नाइट्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बात आपने इसको माइंड में रखना है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन को 3 ऑक्सीजन एटम मिले हुए, मींस के 1 नाइट्रोजन एटम के लिए 1.5 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन परऑक्साइड बोल रहे हैं। लेकिन ये बात जहन में रखनी है, इसलिए इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड नहीं बोल रहे, वो बात हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको हम नाइट्रोजन परऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको नाइट्रस एनहाइड्राइड या इसको नाइट्रस ऑक्साइड हम क्यों बोल रहे हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड विद एन ऑक्सीजन एटम एंड आल्सो सिंगल बॉन्डेड विद another oxygen atom, and this single bond is coordinate covalent bond. ओके जी, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो कौन सा है, फिफ्थ वन जो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो कौन सा है, वो है हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या इसको हम नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, इसका अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ वाया ऑक्सीजन एटम लिंक्ड होता है। ओके, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ वाया ऑक्सीजन एटम जो है वो लिंक्ड होता है, और हर नाइट्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। ओके, ये है हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं जी कि इनमें डिफरेंस क्या है, और ये पिछले कौन से कॉन्सेप्ट की मैंने बात की थी। तो बेटा हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन वाहिद कंपाउंड है हमारे, नाइट्रोजन वाहिद एलिमेंट है ग्रुप 5 एलिमेंट का
जो +1 +2 +3 +5 ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि दूसरे जो 5 एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +1 है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। ओके, अब ये अपने जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग बनाता है नाइट्रोजन, NH3 या NF3 NCl3, वहां पे इसके -1 -2 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो हमने s इनर्ट पेयर पढ़ा था, उस s इनर्ट पेयर को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बात जो है वो हमें अब समझ आ रही है कि कैसे नाइट्रोजन सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि बाकी के जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करते। ओके, तो आगे हम शुरू करते हैं जी, 1 बाय 1 इन ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस तक हमने जस्ट इन 3 ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है। कौन कौन से हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और थर्ड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने इन 2 ऑक्साइड्स को डिस्कस नहीं करना, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को। इन 2 को हमने क्यों डिस्कस नहीं करना, बिकॉज दीज आर नॉट स्टेबल, वी आर ओनली concerned with the stable oxides of nitrogen, dinitrogen oxide, nitrous oxide, nitric oxide and nitrogen dioxide. ओके, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी। हम इसमें इनका डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी प्रेपरेशंस को पढ़ेंगे, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को शॉर्टली डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान से ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम इनके चंद एक रिएक्शंस को देखेंगे कि ये रिएक्शन कौन कौन से देते हैं नेचर में, अगर ये स्टेबल यहाँ पे मौजूद हैं तो। ओके, लेट मी स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड से ही। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का हमने इस चैप्टर के की पॉइंट्स में, इस टॉपिक के की पॉइंट्स में देखा था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो प्रॉपर्टीज में बच्चे ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये न्यूट्रल टू लिटमस पेपर है। ये क्या है, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर है, मींस कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज हैवियर देन एयर, ये एयर की निस्बत हैवियर गैस है। ओके, इट इज हैवियर देन एयर। और इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो कि याद होने वाली हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो ये है कि दिस इज द गैस विच इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। ओके, आप लोगों ने इसके बारे में सुना बहुत होगा, आज आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि जी लाफिंग गैस कौन सी है। लाफिंग गैस N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहा जाता है। अब लाफिंग गैस इसे क्यों कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो हिस्टेरिकल लाफ्टर क्रिएट होता है अगर हम इसे क्या करें, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी देर के लिए इसे इनहेल करें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो बहुत ही एक हिस्टेरिकल लाफ्टर क्रिएट होता है और वो बहुत लंबे अरसे तक होता है। इवन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है कि अगर इसकी इनहेलेशन पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, मीन के एक बंदा ज्यादा देर के लिए डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ही सूंघता रहे या उसके लंग्स में ये जाता रहे, तो उससे क्या होता है कि डेथ भी वाकया हो सकती है। ओके, तो उसके बाद है जी कि ये हमारे पास कलरलेस भी होता है। ये हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, कलरलेस भी होता है। ओके, और उसके बाद है जी हमारे पास इसकी प्रेपरेशन कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। हमारे पास इसकी प्रेपरेशन के 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है जी प्रेपरेशन के, सबसे पहला मेथड है कि अगर हम मेटालिक जिंक को रिएक्ट करवाएं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ये बात हमेशा आप लोगों ने कोट करनी है, जब हम जिंक का रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या होता है, हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब
डाइल्यूट की जो टर्म है इसको हमने क्यों नोट करना है, वो इसलिए कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हम डाइल्यूट इवन ये आइस कोल्ड हालत में इनका रिएक्शन करवाते हैं, फिर हमारे पास एक मोतदिल या मॉडरेट सा रिएक्शन होता है और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, साथ में हमें जिंक नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस हमें क्या मिलेगा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस हमें मिलेगा H2O। ओके ओके बच्चों, तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रेपरेशन कि हम नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड को या डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड वन है कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें, NH4NO3 को हीट करें एट अबाउट 200 सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में, प्लस ये प्रोड्यूस करता है H2O या वाटर प्रोड्यूस करता है। तो हम ये वाला रिएक्शन भी डायरेक्टली नहीं करवाते। अब ये वाला रिएक्शन हम डायरेक्टली क्यों नहीं करवाते, वो इसलिए कि ये हाईली एक्सप्लोसिव है। हाईली एक्सप्लोसिव मीन कि अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट अप किया तो ये फौरन फट सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, इनडायरेक्ट ये रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स के सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, अमोनियम सल्फेट लेते हैं NH4 ट्वाइस SO4। ओके, साथ में हमारे पास होता है सोडियम नाइट्रेट। अब इन दोनों को लेके हम क्या करते हैं जी, 200 सेल्सियस पे हीट करते हैं। सबसे पहले तो इस रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4 प्लस हमारे पास क्या बनता है जी, 2NH4NO3, और ये जो 2NH4NO3 होता है ये इंटरमीडिएट सा कंपाउंड बनता है और फौरन ही कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे यही जो प्रोडक्ट्स हैं N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के अगर हम रिएक्शंस को देखें तो ये हमारे पास जो हमारे पास रेड फॉस्फोरस है P4, या हमारे पास सल्फर है, ठीक है, या हमारे पास कोई मेटल है तो उसको ये ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम रिएक्शन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल P4 रेड फॉस्फोरस है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ तो क्या सीन क्रिएट होता है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P4O10, ये भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ही है। ठीक है, मींस के ये भी एक ही ऑक्साइड है, और प्लस हमारे पास क्या क्रिएट होगा, नाइट्रोजन क्रिएट होगा। ठीक है, आपको नाइट्रोजन मिलेगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। और उसके बाद है जी हमारे पास, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो क्या क्रिएट करता है ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ओके, यहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन गैस मिल रही थी। और थर्ड वन है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं सल्फर के साथ, ठीक है, अगर हम एलिमेंटल सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस में। ओके, तो ये था जी हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल था नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में हम छोटी सी एक टर्म थोड़ी देर बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और तब आपको पता चलेगा कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड में ये बार बार वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ऑक्साइड है जी नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा ऑक्साइड कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, लेट मी, ओके जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका अगर हम सबसे पहले रिएक्शंस प्रेपरेशन देखें कि इसे हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के। सबसे पहला मेथड है कि अगर हम कॉपर का रिएक्शन करवाएं इसके साथ। अच्छा, एक और बात
क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इनऑर्गेनिक है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इधर से तो उसने पूछने नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस वो कितने पूछ सकता है, ठीक है, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही उसके पास छोटा सा जो है होता है पैरामीटर, तो उसने जो है वो बहुत मशहूर भी नहीं देने होते ज्यादा, और ज्यादा उसने कंसेप्चुअल भी नहीं देने होते, तो उसने मोतदल सा या मॉडरेट सा टेम्परेचर आपका पेपर बनाना होता है। तो उसमें वो क्या करता है कि इक्का दुक्का इस तरह के कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चंस डाल देता है, लेकिन एमसीक्यूज में उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता, वो कहीं से भी एमसीक्यूज डाल देता है। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि कौन सी मेटल है जिसको नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वो प्रोड्यूस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड या फ्ला फ्ला फ्ला। ओके, तो इन चीजों को आपने जहन में रखना। और दूसरी बात, ये एम कैट और ई कैट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ, ओके, नाइट्रिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है जी? सबसे पहले तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट इसे हम बोलते हैं। अब क्यूप्रिक नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ, साथ में हमारे पास प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। और प्लस हमारे पास क्या क्रिएट होगा? H2O, वाटर क्रिएट होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है प्रेपरेशन का, वो क्या है? वो है व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क या वेरी हाई टेम्परेचर वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कहां पे होता है? ये बेटा एक नेचुरल रिएक्शन है कि जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक आर्क की बात हो रही है? जब हमारे पास बारिशें होती हैं, बादल गरजते हैं और वो जो बिजली चमकती है, वो इलेक्ट्रिक आर्क हमारी फिजा में एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, ओके। या हम भी इस इलेक्ट्रिक आर्क को यूज करते हुए और हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये सेकंड न्यूट्रल ऑक्साइड है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये न्यूट्रल है, लिटमस पेपर के साथ इसका कोई असर नहीं होता, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, ओके। अब ये न्यूट्रल वाली क्या बात है, इस पे अब हम बात कर ही लेते हैं। तो बेटा हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे पढ़ा था ऑक्साइड्स के बारे में। तो ऑक्साइड्स, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं या एसिडिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। तो आपके पास ये नॉन मेटल्स के वाहिद 3 ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, अदरवाइज नॉन मेटल्स के ऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक हैं। अब वो नॉन मेटल्स के कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर हैं? सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है हमारे पास जो अभी हमने पहले पढ़ा था N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और थर्ड वन है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, ओके। उसके बाद ये हमारे पास कलरलेस भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ कलरलेस ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हैवियर देन एयर होता है एज नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। उसके बाद ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक हम पढ़ चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर में कि पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जो कि क्या करते हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। उन कंपाउंड्स को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं जी इसके रिएक्शंस के बारे में कि इसके क्या रिएक्शंस हैं। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका सबसे पहला रिएक्शन तो यही है कि ये डिकम्पोज हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। अब डिकम्पोज पहला रिएक्शन इसका फिर कौन सा हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज हीटेड up till 1000 or more Celsius, it converts into molecular nitrogen and molecular oxygen. Okay, next one इसका रिएक्शन है
कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, वाटर के साथ, अगर हम वाटर के साथ कह रहा हूं, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4, फेरस सल्फेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो ये क्या क्रिएट करता है, फेरस सल्फेट डॉट FeSO4 डॉट NO, जो कि रिंग टेस्ट के लिए, ये हमारे पास रिंग टेस्ट के लिए ये वाला रिएक्शन रिंग टेस्ट की ये केमिस्ट्री है कि FeSO4 का रिएक्शन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हो तो ब्राउन कलर का फेरस सल्फेट डॉट NO प्रोड्यूस होता है। ये ब्राउन कलर हमें शो करता है रिंग फॉर्मेशन से कि यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है। उसके बाद है कि अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, आप इसे ये कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पैरोक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पैरोक्साइड। उसके बाद है जी हमारे पास इसके रिएक्शंस में नाइट्रिक ऑक्साइड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा होगा वहां ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। तो इसके हमारे पास दो रिएक्शंस हैं जिसमें ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, किसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन अगर हम देखें एज एन रिड्यूसिंग एजेंट वाला, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं HNO3 के साथ, तो ये क्या करता है, HNO3 को रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। ओके, किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 में। और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है जी, वाटर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवाएं KMNO4 के साथ, तो KMNO4 में आप देख सकते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो पोटाशियम बाइसल्फेट प्लस हमें मिलता है जी मैंगनीज सल्फेट, और साथ में हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड। क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड, और प्लस वाटर क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लास्ट रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके जी, तो ये किन किन को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, खुद रिड्यूस होके। तो सबसे पहले है कि अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं H2S के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्रोड्यूस होता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं H2SO3 के साथ, H2SO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस। ओके, हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनता है। ओके जी, उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा इसको आप बैलेंस कर लें, ये नाइट्रोजन गैस नहीं बल्कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस मिलेगी आपको, नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलेगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन पैरोक्साइड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।